नमस्कार दोस्तों। IC-814 हाईजैक सागा जो 1999 24 दिसंबर को ये हुआ था इवेंट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है ये, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे वो वेब सीरीज़ आई है और इसको यूँ दिखाया गया है कि इंडियंस की सेंसिबिलिटीज़ को, सेंटिमेंट्स को अफेक्ट किया गया है एंड नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को बुलाकर उनको क्लास ली गई है, ऐसा करके मीडिया में और हर जगह आया है। मैं इस पे क्लैरिटी अलग तरह से कुछ देना चाहता हूँ अपने सारे साथी देशवासियों को। एक तो ये इंडियंस की ना बहुत बीमारी हो रखी है हर चीज़ पे सेंटिमेंटल हो जाना और सेंटिमेंट हर्ट करना। इस जनरेशन को नहीं पता 99 में उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि ये व्हाट्सएप फॉरवर्डों पे नहीं घूमता, क्योंकि जो भी ये नैरेटिव बनाने वाली सत्ता पक्ष है इनको सूट नहीं करता कि इनके टाइम पे उग्रवादी छूटे थे और ऐसा हुआ था। कि वीक लगेगा ना कि बीजेपी के साथ एसोसिएट करेंगे, ऐसा लगेगा। रीज़न यही है एक्चुअली कि ये क्यों यार अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तुमने भी क्यों बनाया। और वो बनाने वाले भी अनुभव सिन्हा हैं, वो भी थोड़े से उस तरह विचार वाले हैं। उस पर बात करेंगे कि इसमें शंकर, भोला ऐसे नाम यूज़ करे गए, क्यों नाम यूज़ करे गए हैं और उनको बड़ा ह्यूमेन दिखाया गया है उग्रवादियों को। तो उसी पे मैं क्लैरिटी अपने सब्सक्राइबर्स को देना चाहता हूँ। थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग करेंगे और ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये प्लेन इंडियन एयरलाइंस का नेपाल काठमांडू वहाँ से एयरपोर्ट से जब उड़ान भरी थी तब ये हाईजैक हुआ था। इसमें जो शुरू में डिपिक्शन पे ही मैं बात कर लेता हूँ कि जो बता रहे हैं कि ह्यूमेन दिखाया गया है, वो ह्यूमेन थे भी भाई। दिखाया गया तो क्या उनको ऐसे कैसे दिखा दें जैसे कि आदि पुरुष के अंदर उसको सैफ अली को दिखाया हुआ है। स्टॉकहोम सिंड्रोम समझते हैं आप लोग? बहुत गंदा काम करने वाले लोग भी बड़ा आराम से काम कर सकते हैं बिना ज़्यादा वो करे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दे वर स्मार्ट हाईजैकर्स एंड यू हैव टू गिव इट टू द डेविल इफ दे वर स्मार्ट। 160 पैसेंजर्स 8 दिन रहना है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो है करने वाले कैसे हो सकते हैं? कब 160 वालों का दिमाग एड़ा हो जाए और सब चढ़ जाए? 5 आदमियों में होता क्या है? नहीं, बच्चे भी थे और थोड़ी महिला थे। अरे 100 आदमी तो होंगे, 70-80 आदमी तो होंगे, पुरुष मर्द। डरपोक ही सही जिनने कुछ करा नहीं उस टाइम, चलो अलग बात, क्योंकि भाई देवर स्मार्ट। अगर वो कुछ ऐसी हरकतें करते, अपना नाम ऐसे रखते और ऐसे धर्म को इन्वोक करते या कुछ ऐसे करते, तो उनको खतरा था कि कब 5, 10, 15 आदमी भी एड़े हो जाएं 4, 5, 6 दिन में और उन पर अटैक कर दें। तो देवर स्मार्ट। उनकी स्मार्टनेस उनने दिखाई और वो डिपिक्ट हुई। तो तकलीफ़ क्यों हो रही है? पहली बात तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, भारत देशवासियों को कहीं भी अगर कुछ हम अच्छा ना कर पाएँ या हमारे साथ कुछ गलत हो जाए या हमारा कहीं फेलियर निकल जाए तो सेंटीमेंट हट के होते हैं। ओलंपिक्स में मेडल नहीं आते, सेंटीमेंट यहाँ नहीं हट होते, बाकी चीज़ों में नहीं होते। कोलकाता के अंदर क्या हुआ है अभी, वहाँ सेंटीमेंट नहीं होते। हमारी आज भी सुरक्षा नहीं है हमारी बहू बेटियों की और बहनों की और महिलाओं की। इस पे सेंटीमेंट हट नहीं होते। इट इज़ गुड दैट बंगालियों के हर्ट हो रखे हैं एंड देयर इज समथिंग इज गोइंग ऑन। उस पर अलग से कभी वीडियो बनेगा। तो इस पे दोबारा से आते हैं। शंकर और भोला नाम थे, बर्गर भी था एंड उनने एक शॉल भी आ रही है, टू माई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर मोस्ट हैंडसम हस्बैंड फ्रॉम योर ब्रदर बर्गर, ऐसा करके वो आप गूगल करो जी, गूगल करो। जस्ट बिकॉज देवर लाइक दिस डजंट मीन देवर एनी लेस इविल और डेविल। दे किल्ड 1 पर्सन ऑन बोर्ड एंड उनकी वजह से उग्रवादी और वो सब किया। इनका मिशन कितना देश के लिए ख़राब था एंड कितना, मतलब इट वॉज अ वेरी, दे वर बैड पीपल। एंड उसमें अगर आपको शक हो जाता है नहीं बैड पीपल, इतने लोअर IQ हैं क्या इंडियंस कि नहीं बैड आदमी को ऐसे दांत बाहर निकले हुए, सिंग निकले हुए और है वो, मैं बता रहा ना एग्जाम्पल बता, आदि पुरुष का रावण डिपिक्ट करना है क्या हमें? मतलब कोई लोगों में अपनी बुद्धि चेतना विवेक नहीं है। जब वन ऑफ द एयरक्राफ्ट 93 थी, कौन सा फ्लाइट कौन सी है जो US के अंदर, द पैसेंजर्स फॉट विद द टेररिस्ट एंड दे कुडंट मीट देयर ऑब्जेक्टिव, वो हमें पता है। तो पीपल कैन डू दैट कैन हैपन एंड दीज टेररिस्ट आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट कि भैया ऐसा ना हो कि नाम ऐसा हो या हम हरकत ऐसे कर दें, क्योंकि चेक कितनी बंदूक लेके बैठे हो, 160 गोलियां नहीं होती और ऐसे चलती नहीं है। बड़ा क्रैम्प्ड अप स्पेस होता है जहाज का, एक ऐसे हाथ मूव भी नहीं कर सकता लोगों का कि आगे है तो पीछे से कोई आ जाए तो।
हालांकि इतनी इंडिया में ऑफ कोर्स ट्रेनिंग है नहीं और ना दम है, और हम डरपोक भी हैं, मान लेते हैं। एज ए कंट्री, एज ए एवरेज कंट्री, एज सिटीजन्स, अगर हम कोई मेरिट लिस्ट बने डरपोक और करेज कि नहीं हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत करे, आर्म्ड फोर्सेस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ट्रेंड सोल्जर की बात नहीं कर रहा मैं। ये नहीं कह रहा कि 140 करोड़ में से सॉरी हम कायर हैं और ब्रेव नहीं और करेजियस नहीं और हमारा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहा, क्योंकि सेंसिबिलिटीज़ तो ऐसी हो रखी है ना इंडियंस की, हर चीज़ में हर्ट होती हैं, वो घरों में हर्ट होती हैं, मम्मी जी की, सास की, पापा जी की, सबकी। यहाँ तो हम बड़े चैंपियन हैं, अगर सेंसिबिलिटीज़ हर्ट होने में अगर ओलंपिक स्पोर्ट होता तो हम हमेशा गोल्ड मेडल जीतते, अगर ऐसा स्पोर्ट आ जाए तो कोई। तो दोबारा बताता हूँ, हम एक डरपोक देश हैं एज देशवासी, और हमें ये फियर निकाल, जो जहाँ जितनी हेट्रेड, चिल्लम चिल्ली, ये भय ही है, ठीक है। हम अंदर से थोड़ा कोल्ड ब्लड टाइप नहीं है, हमारे अंदर की कोई ट्रेनिंग हो या कुछ घुसा मार दें, कुछ कर दें, या कोई ऐसे हो तो उसको ऐसे पकड़ लें। 5 आदमी ही चाहिए थे उस फ्लाइट में भी करने वाले काम। आज के दिन भी इतनी सिक्योरिटी विक्योरिटी करने के बाद भी कहते हैं एक ही मार्शल बैठता है, कोई 10 नहीं बैठते, एक ही बहुत होता है। फेलियर अमृतसर के अंदर हुआ जब वो जहाज़ को उड़ने का मौका दिया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती। डिसीजन मेकिंग नहीं, बाद में वो रॉ वाले और उस टाइम पे मिश्रा जी थे एनएस से, और वो बोलते रहे कि हाँ वो गलती होगी। गलती इसलिए हुई क्योंकि टेररिस्टों ने टाइम ही नहीं दिया और जहाज़ के इंजन बंद ही नहीं करने दी। जहाज़ के इंजन ऑन थे एंड पूरा उनने हल्ला मचा दिया। एक बाउज़र आगे रखना था, वो नहीं टेक ऑफ होता, हम मार देंगे कर देंगे, तो पैनिक तो था, पैनिक तो था। अब एज ए देश हमें देखना है, क्या वो उग्रवादी छोड़े गए गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था। व्हेन एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज ए गवर्नमेंट यू फेल टू प्रोटेक्ट योर सिटीजन्स, देन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट, माई बाप सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई हम बच्चों तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। उनने हालांकि टू गिव क्रेडिट, जो मिला नहीं कभी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में क्रेडिट मिलता नहीं। भाई साहब 35 टेररिस्ट मांगे थे उनने और $200 मिलियन मांगे थे, और 2 उनकी तरफ से शहीद लोगों की ग्रेव से रिमेन्स मांगे थे कि भाई वो हमें जहाँ पे भी आपने उनका किया तो हमें वो दे दो। 35 हमें टेररिस्ट और 200 मिलियन, तो 200 मिलियन पैसे नहीं दिए गए, ये श्योर है। एंड वो 35 टेररिस्ट से 3 टेररिस्ट ही दिए। वो अलग बात है कि जो दिए उनने जाके आगे जैसे और पता नहीं क्या क्या कांड करे, और आपको सबको पता है वो भी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई लीडर आज के दिन भी नहीं बोल सकता कि अगर वो उस जगह होते तो कुछ और करते। कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी थी उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया था, एंड बहुत सेंसिटिव मुद्दा था। एंड इंडियंस शुड हैव एंटिसिपेटेड, एटलीस्ट आर इंटेलिजेंस एजेंसी एंड रॉ का एक बैठा भी था एजेंट उसके अंदर, एंड वो स्टेशन हेड था, एंड उसके पास भी आई थी इनपुट आई थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, एंड उसने उसको ऐसे किया था। ये डॉक्यूमेंटेड है, गूगल करके आप चेक कर सकते हो। फिर उसकी क्लास लगने की जगह और उसको पनिशमेंट मिलने की जगह उसको अवार्ड देके अमेरिका कहीं भेजा गया था, क्योंकि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार था वो। NK सिंह करके एक ब्यूरोक्रेट थे, जो इंसान जिसकी बात करी जा रही, स्टेशन हेड जो था, और शशि भूषण या सम नाम वॉज देयर, इफ आई एम नॉट करेक्ट, आप चेक कर लेना। और वो शुक्र है उनका नाम नहीं बताया गया एक पैसेंजर में, उनको पता ही नहीं चला ये बैठा है। स्टेशन हेड रॉ का उसी फ्लाइट में था उस। तो इट वॉज अ इंटेलिजेंस फेलियर। वाई इट वॉज इंटेलिजेंस फेलियर वॉज कि भैया कारगिल हुआ था, कारगिल में मुँह की खाई थी पाकिस्तान ने, तो मिर्ची तो लगी हुई थी। उसके बाद कारगिल ख़त्म हुआ था, मई जून जुलाई में हुआ था 99 में। उसके बाद अगस्त में अटलांटिक शूट डाउन हुआ था, हमारे MiG-21 ने शूट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। अगस्त के महीने में उनमें उनके ऑफिसर्स और मिले थे। इंडियन टेरिटरी के अंदर आ रहा था वो जहाज़, एंड स्क्रैम्बल करके शूट डाउन किया था। तो उनका मिर्ची लगी रही थी, और मुशर्रफ का वो तख्ता पलट और वो सब हो चुका था उस टाइम पे। तो उनने कुछ ना कुछ तो अपनी आवाम को दिखाने के लिए कुछ तो दिखाना था कि हम देखो इतने कमज़ोर नहीं हैं। तो वी शुड बी ऑलवेज नॉट फाउंड वांटिंग ना, कि तुमने किसी का मधुमक्खी के या वो छत्ते पे पत्थर मार रखा है, बी केयरफुल ना। एंड क्या गजब उनने किया कि इंडिया से करना मुश्किल है तो वहाँ पे उनने किया, तो वो पता होना चाहिए था कि क्या हो सकता है, एंड उसको एडमिट करना चाहिए। कभी ढंग से एडमिट हुआ भी नहीं, कोई किसी पे गाज गिरी नहीं, कोई SOPs आई नहीं। और अमृतसर के अंदर बहुत सुनहरा मौका था, पर डिसीजन मेकिंग कौन करे, क्योंकि चेन ही नहीं है ना। क्योंकि इंडिया में क्या, डिसीजन ले लिया तो गलत हो गया तो आपको टांगा जा सकता है, उसमें किसी ने डिसीजन लिया ही नहीं, तो किसको टांगोगे आप?
किसको ब्लेम वर्दी करोगे? ये होता है कि एक देश जहाँ प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशंस नहीं है, उस मौके पे वहाँ एटीसी का, एयरपोर्ट का, पुलिस का, लोकल इंसान, जो भी कोई इंसान डिसीजन ले लेता कि भैया हमें जहाज उड़ने नहीं देना है। क्योंकि उससे पहले 93 में या किसी में, आप चेक करना गूगल अगेन करके, ऐसा हाईजैक का अटेम्प्ट हुआ था, अगेन आई थिंक अमृतसर में हुआ था। 5 मिनट ने एनएसजी ने उनका कर दिया था सेटिंग, 5 मिनट में, 5 मिनट। वो तो अब कंधार पहुंच गया और वो तो उन्हीं का एरिया है सारा, और बाहर भी वो सब गले मिल रहे हैं। फिर हमारा कहना है, इंडियंस का कहना है, फैंटेसी मूवीज बनाते हैं फिर, कि ऐसा नहीं होता तो ज़मीन करके एक मूवी बनी थी ये अजय देवगन की, जिसमें वो एक आइटम नंबर भी था, क्यों लोगों को शायद वही रहा, दिल्ली की सर्दी वाला था, अमृता 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 ही नाम है इसका, मलाइका, हाँ अमृता अरोड़ा का गाना था, मलाइका की छोटी बहन का, ऐसे याद दिलाना पड़ता है। उसमें वो दिखाते हैं कि वैसे जा रहा है, वो गो दे रहा है और अजय देवगन ऐसे कर रहा है। वो हमारी फैंटेसीज है, हम कभी पूरी नहीं कर पाए। वो हमारी फैंटेसी थी कि ऐसा कर सकते थे, कि हम इजराइल की तरह कर सकते हैं और अपने ऐसे ला सकते हैं। भैया वो होस्टाइल इतना वो था। इनफैक्ट इजराइल ने भी एंटेबे में जब करा था, वहाँ भी अगर 4 बाउजर रख देते तो उनका इजराइलियों का भी जहाज नहीं होता, वो भी मूर्ख थे। प्रदेश इजरायली फोर्सेस पुल्ड इट ऑफ, नॉट दैट दे वर एक्सट्रीम, दे आर एक्सट्रीमली बेटर, और आर आर्म फोर्सेज आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट, आई विल नॉट से दैट। अब तो वी आर कैपेबल, मोर कैपेबल, बट उस टाइम पे 99 में भाई नहीं थी शायद से, मे बी गॉड फॉरबिड आज हो, बिकॉज वी हैव C-130, वी हैव शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी। अभी तो देश काफ़ी तरक्की करी है, लेकिन आज भी मुझे जो डाउट रहता है वो डिसीजन मेकिंग पे रहता है। डिसीजन मेकिंग उस टाइम पे भी नहीं थी। आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एक अपने में वो है। अभी मैं इस तरह की मिलिट्री अफेयर्स वाली नहीं, पर मैंने एक वर्कशॉप कर रखी है आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में, जहाँ आपको अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे अगर सीखनी है चीज़ें तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी वर्कशॉप है, 300 रुपये से कम की है। उसमें लाइफ में, क्योंकि एज इंडियंस अगर हमारे अंदर कल्चर आएगा ना डिसीजन मेकिंग का, तो हम जीवन में एज अ कंट्री पावरफुल बनेंगे और वो रहेंगे। हमसे क्या है, डिसीजन लिए नहीं जाते, पापा से पूछ, मम्मी से पूछ, घर खरीदना है पता नहीं, म्यूचुअल फंड खरीदना है पता नहीं, स्टॉक खरीदना है पता नहीं, पैसे निकालने हैं पता नहीं, डालने हैं पता नहीं, शादी करनी है पता नहीं। एक ऐसा देश है क्या, बिकॉज आई एम ए कंसल्टेंट, मैं डेली लेवल पे ये देखता हूँ कि डिटोरिएशन इन आस्किंग फॉर एडवाइस कहाँ तक जा रही है। नौकरी कौन सी करनी है, स्कूल कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है। एक दिन ऐसा आएगा जिस तरह हम गिरते जा रहे हैं कि हमने डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स करने के लिए जा रहे हैं। कंसल्टेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। पंखा कौन सा लगाना है, मोबाइल कौन सा लगा है, ये तक पूछोगे। कारें कौन सी खरीदनी है, ये कंसल्टेशन तो चल ही रही हैं, महंगी महंगी वाली कारों में कि कहाँ है, वो तो चल ही रहा है। डिसीजन मेकिंग का पैरालिसिस है इंडिया में। एंड ऐसा नहीं है कि अभी बहुत तगड़ा डिसीजन है, उठा के या तो डिसीजन लेगा नहीं कोई सालों साल, या फिर कोई ऐसा आ जाएगा जो कहेगा 8 बजे आज से बंद, और बंद करके मुझे 50 दिन दे दो भाइयों बहनों, और फिर वो इकनॉमी की ऐसी तैसी और दुनिया की ऐसी तैसी। या तो दिखाने के लिए फिर लोगों को लगेगा चल, इतना हमारे अंदर वो था पैरालिसिस एंड शर्म इन डिसीजन मेकिंग कि जब मोदी जी ने 8 नंबर वाला लिया, जो कि बिल्कुल ही बकवास था इकनॉमी और कंट्री के लिए, लेकिन हमारी जनता ने, एंड इंक्लूडिंग मेरे जैसा भी, मैं भी बोल रहा हूँ कि बोला चल यार किसी ने लिया तो, क्योंकि हमारे अंदर इतना था कि यार को कुछ लेता ही नहीं डिसीजन, तो बोला चल मोदी जी का वो माफ़ हो गया। एंड मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से भी माफ़ हो गया, क्योंकि सबको हो रहा था कि डिमोनेटाइजेशन पता नहीं क्या हो जाएगा, तो एक आदमी भाई ने ले लिया, ले करके देख लेते हैं, विच इज़ ओके। अब वो अलग बात है कि गाज गिरनी चाहिए थी लोगों पे कि क्यों लिया, एडवाइस क्यों नहीं लिया एंड ऑल दैट, बट हमारे यहाँ ना डिसीजन लेने से अच्छा तो कोई डिसीजन लेना हो सकता है, मे बी इन सम सर्कमस्टांसेस, स्पेशली इन सच हाईजेक्स थिंग्स जहाँ समबडी हैज़ टू टेक ए डिसीजन। अब SOPs पहले से बेटर हो चुकी हैं, वो हो चुकी हैं, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन कभी फेस करनी पड़े, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कॉल तो आएगा, एंड वो पॉलिसी होनी चाहिए, नो नेगोशिएशन पॉलिसी, दिस पॉलिसी दैट पॉलिसी करके, एंड वी नीड टू बी अगेन विजिलेंट। क्योंकि हम जिस तरह से अब वो ये मैचो बनने के अभी इलेक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें रिजल्ट्स का आइडिया है, उसके बाद कुछ ना कुछ होना है, मुझे ऐसा लग रहा है, अंदेशा है। कोई चाहता नहीं हूँ मैं कहीं पे हो कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ से भी, जैसे राजनाथ जी सिंह के बयान आने लगे हैं
क्योंकि क्या होता है ना, जब नेशनलिज्म के नाम पे आप सारी चीज़ें भूल सकते हो। एक बार कोई लड़ाई झगड़ा हरकत इस तरह की हो जाए तो सारा देश एक होना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा बोलोगे महंगाई ज़्यादा है, ओपीएस दे दे, बिजली नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, वहाँ पे रेप हो गया, ये हो गया, हर देश में खतरा है। तो ये भी कुछ ऐसा मामला, हमें डिस्कशन आगे वीडियोस बनते रहेंगे कि हमें एज ए कंट्री, एज ए सिटीज़न बहुत स्मार्ट होना है। हमें उल्लू बनना ही नहीं किसी से। हमें इतना स्मार्ट होना है कि कोई भी सिचुएशन गड़बड़ हो, हमारा ध्यान हर चीज़ पे रहना चाहिए। वी एज कंट्री मैन, एज सिटीजन्स आर नॉट सिचुएशनली अवेयर। रोड क्रॉस करने का तरीका भी नहीं हमें ढंग से पता, और क्या क्या गलत हो सकता है हमारे देश में, जहाँ कायदे कानून और नॉर्मल मैनर्स, एटिकेट्स एंड गाड़ी का डिसिप्लिन एंड ये सब इतना ख़राब है हमारे देश का। तो यहाँ तो हमारा सिचुएशनली अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी जस्ट कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आंखें खुली होनी चाहिए। ऑफ लेट अभी सिक्योरिटी का एयरपोर्ट्स पे अगर आप देखो तो इंक्रीज़ हुआ है, उससे इरिटेशन बढ़ रही है लोगों की कि यार इतना फ़्लाइट पे जाने का ये रहता है, वो रहता है। भाई देखो, सिक्योरिटी विल कम एट अ कॉस्ट ऑफ इरिटेशन। या टेक्नोलॉजी इतनी हाई कर दो कि चलता चलता आदमी का सब कुछ ही एकदम चेक कर दे, एआई खड़ी कर दी और तुम्हारा ऐसा कुछ सिस्टम है, सब कुछ दिख रहा है, जहाज़ के अंदर भी दिख रहा है, सब जगह वो चेकअप्स हो रहे हैं। फिर या तो टेक्नोलॉजी को खर्चा पानी कर दो, जब खुद खोल के ही वो ऐसे करके ही देखना पड़ेगा, भाई टाइम लगेगा कि ये और वो अभी भी सीआईएसएफ वाले कभी आप चेक इन करो, लोग अभी पिने, ये नेल कटर्स, कुछ पेंट और कुछ मतलब नेल पेंट, कुछ जो भी वर्जित चीज़ें होती हैं दुनिया को पता है। लेकिन इतने नए नए ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो निकाल निकाल के थक जाते हैं। वो सारी दुनिया को पता है भैया ये चीज़ें नहीं ले जानी, चार्जर यहाँ नहीं ले जाना, वहाँ डालना है, बैटरी का ये करना है, वो करना अलाउड है नहीं, वो सब रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ जाएंगे और फिर वो झीखेंगे भी कि हमारा इतना है। तो एक तो 814 करके 13 नंबर ऐड होता था न्यूमरोलॉजी का, उसका एस्पेक्ट मैं नहीं छेड़ा कि क्या हुआ था उस दिन, बट एक कुडोस सारी सिचुएशन में, इफ़ आई वांट टू गिव टू वन पर्सन, अगर था उस दिन, अगर कुछ उस पूरे फियास्को में अगर किसी ने कुछ ठीक किया तो हैट्स ऑफ टू द पायलट। ठीक है, मी बीइंग एंड नोइंग दिस डोमेन वेल एंड कमिंग फ्रॉम दिस डोमेन, आई नो कि भाई यहाँ खंड-पट्टी पे तुम्हें बंदूक लगी पड़े और जहाज उड़ाना है, और पहले पाकिस्तान में लैंड करना है, लाइटें बंद कर दे कोई, और फिर जाके दुबई में लैंड करना है, और तेल कम हो रहा है, और टॉटो टॉटो वार्निंग लाइट्स ऑन हो रही हैं, और खंड-पट्टी पे बंदूक लगी पड़ी है, और फिर तेल ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद जाके कंधार में जाके लैंड करना है, कौन सी उनकी एयरपोर्ट, और वो भाई, एंड वो भी इतने ट्रॉमा से गुजर कर। इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको डाइवर्ट करना पड़ जाए, कहीं पे लैंड ना करना पड़े, तो बहुत चौकन्ना होना पड़ता है। एंड देन गोइंग टू एयरफील्ड एंड एयर स्पेसेस, जहाँ के वो चार्ट लेके भी नहीं घूम रहे आप क्योंकि आपका तो काठमांडू से प्रोग्राम दिल्ली का था, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ, वो रात कैसी थी। हैट्स ऑफ टू द पायलट। आई रियली डोंट नो, हैव टू चेक वेदर ही गॉट सम ब्रेवरी अवार्ड और सम रिकग्निशन बाय द गवर्नमेंट। ये अगर यही काम अमेरिका में या कहीं और हो जाए, दे विल फैसिलिटेट। एंड देवी शरण जी का मतलब, मैं बहुत ज़्यादा मैं बोलता हूँ हमारे देशवासियों को अपने हीरोज़ पहचानने चाहिए। ज़बरदस्ती पॉलिटिशियनों को, नेताओं को, और ये 56 इंच और 58 इंच एंड 57 इंच कुछ कुछ बोल के ऐसा चढ़ा देते हैं, क्योंकि मुंह पे मार्केट पे। अब अपने दिल में देख, जस्ट बिकॉज देवी शरण जी नेवर हैड ए प्लेटफॉर्म, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे, किसी ने शाबाशी कर दी, या एक आधी नेटफ्लिक्स अभी बन गई, is not a correct thing. We should reward our heroes in our eyes. अब तो सोशल मीडिया है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप एटलीस्ट देवी शरण जी के लिए क्लैपिंग करें एंड अच्छा लिखें, एंड इस वीडियो को फॉरवर्ड करें एंड बोलें कि येस, मतलब हमारे पायलट्स तो अच्छे ट्रेंड हैं, मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आर, मतलब वो, बिकॉज एनी अदर पर्सन, मतलब इफ़ ही वॉज नॉट कीपिंग ए कूल अबाउट इट, वो कैटास्ट्रॉफी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता था। इट इज़ नॉट ईजी। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको गाड़ी चलानी है और मैं आपके कनपट्टी पे यहाँ ऐसे कस के इतना दबा के उनको दबाया गया था, निशान पड़ गए उनके, बंद इतना ज़्यादा उनको, और पीछे से चिल्लम चिल्ली, एंड वो खून निकल गया, मार देंगे, अभी मार देंगे। जस्ट इमेजिन, आप ऐसे हाथ कांपते हैं नॉर्मल आदमी के। तो वही देश जिसमें मैंने पहले क्या बोला था कि जनरली हम डरपोक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मार्स वीक है, इसलिए भी हम डरपोक नहीं है कि हम एक्चुअली करेज नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं है। जहाँ भी आप एक इंसान देख लेंगे ट्रेंड भारतीय, कोई भी फौजी देख लेंगे, पायलट देख लेंगे, पुलिस, कोई भी एनी बड़ी कमांडो, ये वो ट्रेंड वाला देख लेंगे, तो वी आर अमंग्स द बेस्ट।
amongst the best. I am not saying necessarily the best, but we are at international standards, ठीक है। बट भाई जब नॉर्मल में तो हम बुरा हाल है, बुरा हाल। अगर हम सिटीजन टू सिटीजन का कंपैरिजन करें कि एक इजरायली सिटीजन, अमेरिकन सिटीजन या किसी और से, आईक्यू की बात नहीं कर रहा, आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिम्मत की एंड कॉमन सेंस की, कि कुछ हो रहा है तो वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ चल रहा है तो ऐसे लेटना है, भागना नहीं है, चिल्ला ऐसे करना है। वो बेसिक हमारे कंट्री में कल्चर नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि बहुत स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है जो आजकल हम देख रहे हैं, लॉट ऑफ पैरा एसएफ एंड उनके इतने इंटरव्यू दे रहे हैं और वो सब अधिकारी आ रहे हैं। भाई तुम स्टार्ट करो यार, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कुछ कमाने की, पैसा और जनता को दिखाने की। एंड वो 12, 14, 16 साल से ही लोगों को ट्रेन करो, कॉलेज में ट्रेन करो। पहले एक एनसीसी का करके कुछ होता है, बट देन दैट इज़ ऑल्सो बिकम वेरी सुपरफिशियल, आई थिंक सो। उसमें इतना कितना है, इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। इट इज़ मोर टू डू विद कि मुझे इंटरव्यू में जाने को मिल जाए या मेरा किसी तरह नौकरी लगने का साधन रहे। बट एक जनरल अवेयरनेस सब लोगों को मेरे ख्याल फैलानी चाहिए। और जो लोग ट्रेंड हैं, जिन लोगों को बेसिक अकल है, मेरे को भी लकीली अकल है इन चीज़ों की, एंड मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को शायद बताता रहूँगा कि भाई जाना है, रात को जाना है, बाहर जाना है, कुछ करना है, नहीं जाना है, क्या करना है, सेफ्टी कैसे रहनी है। वो मेरा सेफ्टी वाला वीडियो ड्यू है, कोलकाता वाले का बताया था, बट वो डेलिबरेटली इसलिए है क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि बता दी जाएंगी, तो अगर किसी दूसरे ने सुन ली जो इस तरह के काम करता है, देन फिर उसकी काट हो जाती है। वो आप समझ रहे हैं मेरे बात, कि किसी को ये बता दे कि ऐसे कर लो, तो अगला आदमी भी तो सुन रहा है जो करने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको कि किस तरह मैं करूँ ताकि उसका ज्ञान ना बड़ा डेंजरस हो जाता है। कई बार ज्ञान दुईधारी तलवार है, ढंग से यूज़ ना करो तो उल्टा आपको भी काटता है। तो कई अगर इतनी नॉलेज है, अगर जैसे मेरे को है, ठीक है, तो उसको मेरे को दो धारी नहीं करनी, उसकी एक धार को मुझे बुलंद करके मुझे कॉमन आदमी को वैसे ही बताना है कि भाई ऐसे ऐसे कर ले, बहुत ऐसे वो नहीं करना। क्योंकि जो ऐसी वाली चीज़ें हैं ये एक, हालांकि मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई विल नॉट गेट इन टू दिस डोमेन, बट आई एम श्योर बहुत हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये जो चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे ढंग से कर रहे हैं। तो मैं गुहार लगाऊंगा कि इसमें एक मोनिटाइज करके ये किया जा सकता है। इसको एंड पीपल शुड पे अप 500, 1000, 2000, 3000 रुपये टू अंडरस्टैंड, टू क्रिएट सेफ्टी एनवायरनमेंट। वो सोसाइटी की मेंटेनेंस 8000, 9000 दे रहे हो कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटी पे खड़ा कर उसका ऑडिट ले लूँ तो फूक मारो तो उड़ता है। नोएडा सोसाइटियों का हमने देखा है, एक महिला चिल्ला रही है, बिहार का देखने में लेबर, बिल्कुल लेबर, एंड वो लेबर भाई साहब ने अपनी सिक्योरिटी की, ऐसा लगता है कि सुबह क्या बोलते हैं दिहाड़ी करके आता है। अब कई ऐसी बातें बोलने में कई बार मुझे पता है लोग सोच लेते हैं क्लासिस्ट है और इस तरह कोई कॉल आउट नहीं करता, पर भाई करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिक्योरिटी मैन एंड ए लेबर। और वो महिला ऐसे चिल्ला रही है उस पर, मैडम जाओ जाओ। कितने हमने वो देखे हैं इस तरह के। सिक्योरिटी ऐसे नहीं होती है, सिक्योरिटी कोई भी है उस पर इंसान, नॉर्मल आदमी तो देखते ही। दैट्स वाई देयर आर सम बिल्डर्स, एंड मैं क्या नाम लूँ, उनका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन उनकी सिक्योरिटी देख लो, पंजाब से आई हुई हैं, अपने यहाँ पे गुड़गांव के अंदर ही है। एक नाम में उनका उद्यान आता है, उद्यान की इंग्लिश कर लेना, और एक में उनका केंद्र आता है, उसकी इंग्लिश कर लेना। तो वो लोग करते हैं, उनके जाओ तो सिक्योरिटी देख के ऐसे लगते हैं 6 फुट एक हाथ से ऐसे करके कि भाई ये बचा लेंगे, रोक लेंगे, कुछ कर लेंगे। एंड बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है। नहीं तो आधी सिक्योरिटी आपकी तंबाकू खा रही है, लिफ्ट गंदियाँ कर रही हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब बिल्कुल रियल एस्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, यहीं रोक देंगे वीडियो को। मैं व्हाट आई वांट टू टेल इज़, हमें सिक्योरिटी का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस एज ए सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ। कुछ स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ छोड़ रखा है हमने आउटसोर्स, ये बचा लेंगे हमें देश को बाहर से। हमारी कोई अकल नहीं है, हमारे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अदरवाइज ना संदिग्ध आदमी दिखता है कि कुछ इस तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर हर आदमी चौकन्ना हो जाए ना तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। और उसकी वो वाली कौन सी पिक्चर का डालो, सिंघम में या कौन सा, ये रोहित शेट्टी की, कि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो मंदिर से के आगे से जो कहते हैं ना, जूता भी चोरी ना हो। ये एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। पर सारा आप इंटेलिजेंस का आज भी अगर मैं बोलूँ हिम्मत करके, ये पॉलिटिकल स्नूपिंग पे और इधर से उधर पॉलिटिकल ईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस को सारा यहीं लगाया हुआ है सत्ता में रहने के लिए। अरे भैया, या तो भर्ती ज़्यादा कर लो, तुम्हें ये काम करने। देश की सुरक्षा के लिए अगर 100 आदमी चाहिए हमें और उनसे तुम ये वाले काम करा रहे हो, तो भाई मैं कह रहा हूँ 50 भर्ती और कर लो यार।
क्योंकि पॉलिटिशियंस तो यूज़ करेंगे, मुझे पता है, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास है ना, हमने मूवीज़ वगैरह भी देखी हैं, सब चीज़ देखी हैं कि सब जगह तो वो करेंगे। अब उसको तुम वहाँ से यहाँ हटाओगे तो वहाँ दुर्घटना घटेगी, ध्यान हटाओ दुर्घटना घटेगी। तुम्हें ये काम भी कराने तो यार एजेंसी बढ़ा लो, नंबर बढ़ा लो, और क्या करोगे? नंबर बढ़ाए नहीं जाते, तनख्वाह दी नहीं जाती, और काम ये कराया जाता है, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये भी एक फैक्ट है। तो हमें एज ए सिटीजन ही कॉल आउट करना है ये, कि पहले तो हमें समझना है, चौकन्ना होना है, अंडरस्टैंड करना है कि सिक्योरिटी का सिस्टम का चलता कैसे है। एंड टू एंड इट, देवी शरण जी को बहुत बहुत मैं कहूँगा हमारी एज ए कंट्री मैन बहुत बहुत हाथ जोड़ के क्या मतलब, एक तरह से बहुत रिस्पेक्ट आप कह सकते हो, एंड आदर मैं कह सकता हूँ। हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन दैट वी आर डिस्कसिंग दैट टेल लाइक दिस, द वे वी आर डिस्कसिंग. If he was not there, it could have been a catastrophe. I understand flying all night, flying extra shifts, flying in terrain which you don't know कहाँ वो कनपट्टी में यहाँ लैंड कर वहाँ लैंड कर, and you finding airport and still landing and flying continuously. Hats off. And hats off to his co-pilot. I don't know co-pilot का नाम कभी इतना famous नहीं हुआ, because he also deserves, ठीक है, he also deserves accolades. And कुछ चीज़ें सही हो जाता है, भगवान जी चलाते हैं कई चीज़ों को हमारे देश में, तो सब चीज़ों में होपलेस नहीं हो पाते। वेर इन लॉट्स द सिस्टम फेल्स, ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स टेक ऑन, बट दैट कैन नॉट बी ए प्लान, दैट कैन नॉट बी कंट्री का स्ट्रैटेजी, कि एवरी टाइम द सिस्टम विल फेल एंड वी विल बी लेफ्ट टू इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस टू टेक आउट, वो ऐसे करके कि भाई सारी टीम फेल होगी, अब वो कोई धोनी आगे छक्के मार दे लास्ट ओवर में। That is not good cricket, that is not good sportsman, that's not good planning, that's not good team when you rely on few individuals. The system should be so robust that any Tom, Dick and Harry can be manning the system, and it is उसका जो इफेक्टिवनेस डजंट चेंज, कोई बॉस हट जाए, नीचे वाला हट जाए, कोई आए कोई जाए, पर इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग नहीं करे जाते, हमारे में इंडिविजुअल्स स्ट्रॉन्ग करे जाते हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी के अलावा, अब बोलेंगे तो मोदी जी की रेंटिंग हो जाती है, ये हो जाती है, तू अगेंस्ट है, तू पप्पू का है, तूने पैसे खा लिए जॉर्ज सोरोस से, बड़ा सुनना पड़ता है यार, बड़ा सुनना पड़ता है। कुछ बोलो जॉर्ज सोरोस से पैसे खा लिए, राहुल गांधी से पैसे खा लिए, अरे हम ऐसे भी पैसे कमा सकते हैं यार, ऐसे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? मतलब कोई बोले ही ना, मतलब 10 साल से मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रही है, इंस्टीट्यूशंस के कोई नाम ही नहीं, कुछ नहीं, इंस्टीट्यूशनल कहाँ कुछ हुआ है कि ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए हैं? सारे वीक हुए हैं, सारे वीक हुए हैं। देश ऐसा होना चाहिए कि आप, मैं, कोई भी राह चलता इंसान भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी मस्त चले, वो होता है सिस्टम वाला देश। देश ये नहीं होना चाहिए कि बस इसके बाद कौन, और बस यही चला रहा है, तो फिर वो राम भरोसे देश चल रहा है, चला कोई नहीं रहा। चलाते देश में इंस्टीट्यूशंस हैं हर लेवल पे। एजुकेशन है तो सीबीएसई आपका तगड़ा कर रहा है, जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो तगड़ा काम कर रही है क्या, आप बताओ? ठीक है, इंस्टीट्यूशंस फेल हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स को वो ज्ञान वो करा जा रहा है, उठा के धर्म पर चीज़ लिया है। कोई भी इंडिया में प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्टीज़ और इन सब चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करता। ये बहुत दुर्भाग्य का कारण है। वीडियो कैसा लगा शेयर करना। वन ऑफ द वीकेंड्स पे आई थिंक रिलीज़ होगा। एज अ देश क्या करना है? चौकन्ना होना है, हर चीज़ में सेंटिमेंटल हर्ट नहीं कर लेने। सारा देश फूफा जी बन के बैठा हुआ है ब्याह के अंदर, नाराज़ होके, सबसे नाराज़ हो रहे हैं, मैं इससे नाराज़, तूने ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया, मैं हर्ट हो गया, मेरे सेंटिमेंट हर्ट हो गए। तू करता क्या है, तेरे सेंटिमेंट हर्ट हो गए? कितने का आदमी है, बोल दे। कोई बोलना अच्छा नहीं लगता ना, गरीब बोल दिया, मेरा नेटवर्क, नौकरी तुम्हारी लग नहीं रही, शादी तुम्हारी हो नहीं रही, विवेक बुद्धि चेतना भी जग नहीं रही, धर्म तुम कर रहे हो, धर्म में तुम्हें 4 श्लोक नहीं आते, 4 रिचुअल्स नहीं आते, धर्म के पीछे का वो नहीं आता। ये एक सिंपल सी लाइन है कि फल कर, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, ये रॉन्गली इंटरप्रेट करके चल रहे हैं, और धर्म कर रहे हैं। कुछ भी तो कर नहीं रहे, कहीं भी प्रोडक्टिविटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंट्री मैन आर लिविंग ए लूजर्स लाइफ, और लूज़र का सबसे बड़ा काम होता है ट्रोल करना किसी को, सबसे पहले अपने आप को नाराज़ दिखा देना फूफा जी की तरह, और आके ट्रोल कर देना। कहीं भी कोई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है उसकी। ये गंदा है, वो गंदा है, ऐसे गंदा है, वैसे गंदा है, और जिसको गंदा बोलना है उसको गंदा बोलने की हिम्मत नहीं है। जिसको बोलना चाहिए, मैसेंजर को बोलना है जो खबर लेके आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है।
डायरेक्ट टैक्स कोड पे भी वीडियो आएगा, अगर चाहते हैं बताओ। वो बहुत अच्छा इंसाइट मिला है मेरे को, और मेरे को ऐसा लग रहा है वैसा ही होगा, और उसके लिए आपको तैयार भी रहना है। तो आप अगर वो चाहेंगे वीडियो तो डायरेक्ट टैक्स कोड कमेंट सेक्शन में DTC लिख दें, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नहीं, डायरेक्ट टैक्स कोड, ठीक है। तो प्लीज़ लिख दें, चैनल को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।